उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 152। विषय चल रहा था कि अपने अंतः के देवता को जगाइए। अंदर देवता हैं, अंदर बहुत ढेर सारी पावर्स हैं, ऐसी पावर्स हैं जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो आपकी स्वयं की है, उनको जगाइए। तो गुरुदेव क्या डांट रहे थे कि ये जो हम बेटा बेटी को राजा रानी बनाने के फिराक में रहते हैं ना हमेशा, वो मत करो। ये युग संधि की बेला चल रही है। इस समय औसत जो व्यक्ति, औसत भारतीय नागरिक की जो रहन सहन का तरीका होना चाहिए, जो आय होनी चाहिए, तुम वैसा जीवन जियो। क्योंकि आगे आने वाली पर अब सोचिए, गुरुदेव ने पुस्तक बहुत पहले लिखी थी। ईयर तो इसमें दिख नहीं रहा है मुझे लगता है कहीं मुझे सन दिख जाए, संस्करण 1994। ठीक है। अब सोच लीजिए उस समय उन्होंने ये बता रहे हैं कि विषम परिस्थिति, और आज देखिए वो हो रहा है, वो घटित हो रहा है। वैसी परिस्थिति है कि अगर हम लोग औसत भारतीयों की तरह न जीवन गुजारा करें तो गुजारा संभव नहीं होगा, और अभी धीरे धीरे विषम और होगा, और हमको इक्वालिटी पे लेकर आएंगे। वो इकोनॉमी को इक्वालिटी पे तो लाना ही है ना, कि जो रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं और पुअर होते जा रहे हैं। सब बैलेंस होगा, ये बैलेंसिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे में कि बेटी बहुत बड़े घर में, कुबेर के घर में बहा दें, बेटा को फलाना बना दें, ढिमकाना बना दें, ये नहीं करें। औसत रखें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, आत्मीयता वाले संस्कार दें, ऐसी प्रेरणा दें जिससे आत्मोन्नति हो। आगे गुरुदेव कहते हैं कि परिस्थितियाँ असंख्यों की ऐसी हैं जिनको युग धर्म के निर्वाह की समुचित सुविधाएं प्राप्त हैं। हथकड़ियां मोह की और बेड़ियां लोभ की हैं, जो एक कदम आगे बढ़ने और एक परमार्थ कर देने में अवरोध अटकाती हैं। इन्हें तोड़ा ना जा सके तो ऐंठ मरोड़ कर ढीला तो किया ही जा सकता है, और इतने भर से दौड़ना ना सही, घिसटना तो निश्चित रूप से संभव हो सकता है। देखिए ये बिल्कुल सच है। भाव नहीं है हम लोगों के पास, पता है, हमारा इंटेंशन ही नहीं है। वो सुविधाएं तो बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि गीता में कहा गया है ना कि आप यज्ञ करिए और देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपको अनुदान वरदान देते हैं। हमारे इंटेंशन ही नहीं है, इतने पुअर इंटेंशन है। अगर परिस्थितियां, ऐसा बता रहे गुरुदेव कि ऐसी हैं मैक्सिमम लोगों के पास कि जो युग धर्म के निर्वाह में अच्छी सी व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छी सुविधा है उनके पास, बढ़िया से रह सकते हैं, लेकिन क्या क्या गड़बड़ हो रहा है? मोह और लोभ की बेड़ियां, कहीं पुत्र मोह, कहीं पत्नी मोह, कहीं पिता मोह, कहीं ये मोह, कहीं अपने ही मोह, और कहीं लोभ। उसके चलते हम ये युग धर्म नहीं निकाल रहे हैं। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर कड़ाई का एक कदम उठाएं और परमार्थ की धारणा रखें तो इसको थोड़ा बहुत तोड़ा मरोड़ा तो जा सकता है, तो जिससे थोड़ा तो परिवर्तन हो जीवन में, घिसट तो पाओ, थोड़ा तो आगे बढ़ो, बदलो इन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि देखिए जो इनमें लिप्त रहेगा वो निश्चित पतन में जाएगा, क्योंकि समय और परिस्थितियां हम लोग सभी देख रहे हैं कि कैसे बदल रही हैं, कितनी तेज़ी से बदल रही हैं। अगर हमने परमार्थिक दृष्टिकोण नहीं रखा, बदलाव की चीज़ें नहीं जीवन में उतारी, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। युग संधि की इस पुनीत बेला में आपद धर्म के निर्वाह से मुंह मोड़ना ऐसा प्रमाद है जिसके लिए समय निकल जाने पर हाथ मलना और पश्चाताप करना ही शेष रह जाएगा। ये युग संधि की पुनीत वेला है, बार बार गुरुदेव बोल रहे हैं। अपन लोग को ना सबको घर पे इसको लिख के टांग लेना चाहिए, और ये सच में ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जैसे पहले भी मैंने बताया कि मनुष्य तन मिलना, उसके बाद गुरु मिल जाना, उसके बाद ऐसा बुद्धि विवेक, सत्विक बुद्धि विवेक होना कि जिसको इंटरेस्ट रहे ना आध्यात्म में, सत्य में और इन चीज़ों में। इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन, ये बहुत रेयर है। और ऐसा समय काल भी कि हाँ, जहाँ पे ये चीज़ें संभव हैं कि ये होगा, घटित हो सकता है, वो हम महाकाल का कार्य करके, परमार्थिक कार्य करके अपने आप को और पूरे विश्व को, समाज को, अपने भाई बंधुओं को तार सकते हैं। पर ऐसे समय में अगर समय निकल जाए तो बाद में कैसा लगेगा? पछताने के अलावा कुछ नहीं है। कहते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, ऐसा बोलते हैं। पर क्या कष्ट होता है आपको पता है? क्या क्या शरीर को कोई कष्ट होता है? नहीं, शरीर को कोई कष्ट वष्ट नहीं होता। ये जब अपन की मृत्यु होती है तो जो रिमाइंडर आता है कि एक साथ आपका पूरा दिखा दिया जाता है कि देखो तुमको मनुष्य तन दिया गया था, वो जो आत्मा, जीवात्मा को जो पेन होता है कि यार मैंने क्या किया, इतना सुर दुर्लभ मनुष्य तन मिला था और कुछ नहीं, बस यहाँ वहाँ टाइम पास करके बिता दिया। तो वो एक झटके में जो फ्लैशबैक होता है ना, वो पीड़ा देता है बहुत, वो दर्द देता है बहुत। देवताओं से सहायता मांगने की बात तो सदा ही चलती है, पर कुछ विशेष समय ऐसे भी आते हैं जब देवता मनुष्य से याचना करते हैं, और ऐसे अवसर किन्हीं सौभाग्यवानों को ही मिलते हैं जब वे देवताओं की मनोकामना पूरी करने में समर्थ हो सके। दशरथ को देवताओं की सहायता के लिए जाना पड़ा था, अर्जुन भी गए थे, दधीची ने भी उदारता पूर्वक उन्हें ध्यान दिया था। यहाँ देखिए, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हमें देवी देवता से मांगने के लिए जाना होता है, क्योंकि देवी देवता कैसे होते हैं, बड़े दान देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं।
पर कुछ समय विशेष होता है जब देवी देवताओं को भी आवश्यकता होती है। जैसे जब रामचंद्र जी जा रहे थे लंका के उसके लिए, तो उन्हें आवश्यकता पड़ी सुग्रीव की, हनुमान की, है ना, पूरे उस किष्किंधा कांड में हम लोग सबने पढ़ा ही हुआ है। तो क्या अब ये कहीं कि अरे वो तो राम हैं, वो तो कर लेंगे, उनको थोड़ी ज़रूरत है, पर नहीं, वो शरीर में आए हैं, लीला चल रही है, हम भी यहाँ पे प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, नाटक चल रहा है, पर हम हैं, हमको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हम गेम में हैं। अगर आपको जीतना है तो आपको अच्छे से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और खेलना भी पड़ेगा। ये कह देना कि अरे वो तो भगवान हैं, आए हैं शरीर धर के, अब हम कहें अरे गुरुदेव तो महाकाल है, उनको थोड़ी ज़रूरत है हम लोगों की, हम लोग ये फालतू में बातें करते रहते हैं कि चलो ये काम करो वो काम, अरे वो तो सब कर लेंगे। नहीं, वो शरीर में आए और हम भी शरीर में, हमको यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा, वो तो कर ही लेंगे, वो तो कहते हैं कि हम तो कंकड़ पत्थर से भी अपना काम करवा लेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम दीवालों से करवा लेंगे, पेड़ से करवा लेंगे, नदियों से करवा लेंगे, और तुमसे इसलिए करवा रहे हैं कि तुमको अपॉर्चुनिटी मिले कि तुम ये क्रॉस करके बाहर निकल पाओ, बेड़ा पार निकल पाए। तो ऐसे अवसर किन्हीं सौभाग्यवानों को ही मिलते हैं जब वे देवताओं की मनोकामना पूरी करने में समर्थ हों। दशरथ को देवताओं की सहायता के लिए जाना पड़ा था और अर्जुन भी गए थे, और दधीची ने उदारता पूर्वक उन्हें दान दिया था। कृष्ण साधु के वेश में घायल कर्ण के पास पहुंचे थे। वामन ने बलि के सामने हाथ पसारा था। राम ने सबरी से बेर की याचना की थी और कृष्ण ने सुदामा से तंदुल भी मांगे थे। अंगद और हनुमान ने देवताओं से अपनी कामना पूर्ण ही नहीं कराई थी, वरन उनकी भी पूरी की थी। ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं ना, इन सब सिनारियों में अगर देखें तो वो सिर्फ मांगने ही नहीं गए थे, रिटर्न में भी देकर आए थे। ठीक है, रिटर्न में देकर आने का क्या मतलब है कि जब हम रिटर्न में देते हैं तो हम एक लेवल ऊपर हो जाते हैं, एक देवत्व की तरफ बढ़ते हैं ना। नहीं तो हर हम वही दीनहीन, अरे मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे तो लेना ही लेना है, तो तुम जब तक लेते रहोगे तुम मनुष्य ही बने रहोगे, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, यही 84 लाख में घूमते रहोगे, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो जब हम देने के उसमें आते हैं ना, परमार्थिक एटीट्यूड, इसलिए भगवान हमारे लिए, हमारे सामने ऐसी लीला करते हैं, ऐसी कंडीशंस लाते हैं, इसको लीला भी कह सकते हैं, जिससे हम देने वाली सिचुएशन में आए, हम भी दे सकें। तो अंगद ने कराई थी, वरन उनकी भी पूरी की गई थी। इस प्रसंग में ऋषियों की परंपरा याद आ जाती है। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से, और उद्दालक ने आरुणि से, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त से, और समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी से, और परमहंस ने विवेकानंद से, विरजानंद ने दयानंद से कुछ मांगा था, और सतपात्र शिष्यों ने जी खोलकर दिया भी था। हाँ, ये लोग सब गुरु थे और ये शिष्य थे। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त से, चाणक्य चंद्रगुप्त के पास गए थे और उस समय उनको ऐसे राजा की ज़रूरत थी जो अच्छे से उस समय के राज्य को संभाल सके। समर्थ गुरु रामदास शिवाजी के पास गए थे, शिवाजी ने जो भी किया अपने गुरु की बदौलत किया। विवेकानंद जी ने जो किया परम ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की मदद से किया। लेकिन क्या ये गुरु लोग बिना इन लोगों के सपोर्ट के ये कर पाते? अगर विवेकानंद जी भाग जाते, कहते नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, और अंत तक भागते ही रहते और अपनी कोई पात्रता भी नहीं शो करते और ना कोई इंटरेस्ट दिखाते, तो क्या ये लोग अपने काम कर पाते? कभी नहीं कर पाते। तो शिवाजी, चंद्रगुप्त, विवेकानंद, हरिश्चंद्र, आरुणि, ये लोगों ने अपनी पात्रता शो की, अपना इंटरेस्ट शो किया। ये टू वे प्रोसेस है। सिर्फ गुरु ही अच्छे अच्छे बने रहे और शिष्य तो बस अरे गुरुदेव आएंगे कर देंगे, वो तो ऐसा नहीं है। हमें भी अपनी पात्रता शो करनी पड़ेगी कि गुरु हम पे, हमारे अंदर जो शक्तिपात करना चाहते हैं, हमारे माध्यम से जो कुछ करवाना चाहते हैं, हम अपना पात्र तो कम से कम ठीक कर ले, बर्तन तो ठीक ले जाएं। अपने टूटे फूटे छेंद वाले बर्तन लेके जाते तो गुरु कैसे उसमें डालेंगे? बुद्ध और गांधी जी की झोलियां आदि से अंत तक फैली ही रहीं। देने वाले घाटे में नहीं रहे, लेने वाले जितने धन्य हुए उससे अधिक श्रेय देने वालों को ही मिला है। मांधाता ने शंकराचार्य को जो दिया था उससे अधिक पाया। अंगुलीमाल और अम्बपाली, अशोक और हर्षवर्धन बुद्ध को देते समय उदारता की चरम सीमा पर पहुंचे थे। सच में कुछ तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने न सब कुछ दे दिया था। आम्रपाली, अंगुलीमाल लोग ने सब कुछ दे दिया था, अपना धन संपत्ति, जीवन, बुद्धि, मन, विवेक, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया था। तो ये होती है पराकाष्ठा देने की। और हमको लगता है कि हम देंगे तो दरिद्र हो जाएंगे। अरे तुम देख, गुरुदेव कहते थे बो और काटो, गुरुदेव ने भी देखिए सब कुछ दे दिया था। एक बार देखो, ये धरती का प्रकृति नियम ऐसा ही है, एक बीज बोइए देखिए 100 निकल के आते हैं, 100 ऐसा कुछ होता है। तो हम बहुत संकीर्ण, क्षुद्रता बहुत भरी हुई है। एक बार हृदय खोल के देख के तो देखो, अपनी बुद्धि दे के देखो, 100 गुनी ना बढ़ जाए तो बताना। और ये सच है, ये पर्सनल अनुभव भी है और अदर लोगों के जीवन से भी अनुभव देख रही हूँ कि जो देने में लगे हुए हैं, कैसे दिन निरंतर उनमें वृद्धि होती जा रही हो, उनके उस
चीज़ में, बुद्धि में, धन में, श्रम में जो दे रहे हैं, और फिर वो जितना और वृद्धि हो रही है वो फिर उसको और फिर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, फिर वो और बढ़ता जा रहा है, फिर और इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। पर इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है? इस प्रक्रिया में वो देवत्व की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो मनुष्य से ऊंचे उठते जा रहे हैं, वो आत्मभाव में इस कदर स्थित होते जा रहे हैं कि उनका मनुष्य तन समर्थ होता जा रहा है। गांधी के सत्याग्रहियों ने अनुदानों की अपने दाव पर झड़ी लगा दी थी। देखते हैं कि जो दिया गया था वह निरर्थक नहीं गया, वरन असंख्य गुना होकर उन उदार मानवों मनाओं के ऊपर दैवी वरदान की तरह इस प्रकार बरसा कि वे कृत्य कृत्य हो गए। धनी अकेले भामाशाही नहीं हुए थे, मरण अकेले भगत सिंह के हिस्से में नहीं आया था, जेल अकेले नेहरू पटेल ही नहीं गए थे। मुसीबतें बहुत को आती हैं, त्यागने के लिए हर किसी को विवश होना पड़ता है। किसी से चोर छीनता है और किसी से बेटा। देखिए, जाना ये तो सृष्टि का क्रम है, यहाँ किसी के पास कुछ नहीं रहा है, यहाँ कोई कुछ नहीं लेके जाएगा। तो जेल तो हम वैसे भी गए होंगे, कई लोग कई बार किसी किसी अपराध में, पर जेल वो भी गए थे, भगत सिंह भी गए थे। पर जो भगत सिंह जेल गए थे, नेहरू पटेल जेल गए थे, और जो एक साधारण व्यक्ति जेल जाता है, उसमें अंतर क्या है? ये बड़ा अंतर गुरुदेव बता रहे। धन संपत्ति तो हमारी आपकी भी लुट जाएगी, कोई बेटा ले जाएगा, नहीं तो चोर डकैत ले जाएगा। हम भी खाएंगे 2 रोटी, पहनेंगे 2 कपड़े, ठीक है। लेकिन अगर वही हम परमार्थिक कार्य में लगा देते तब क्या बात रहती? तो देखिए, लुटना तो है ही है, यहाँ पे सब लुटा लुटा है, पहले से तय है कि यहाँ पे आए और लुटा ही है, ऑलरेडी लुटा हुआ है। पर अगर उसको विजडम से हम उसको सही तरीके से टूल की तरह यूज़ करें, तो हमारा ये जिस उद्देश्य से ये सारी चीज़ें दी गई थी परफॉर्म करने के लिए, वो उद्देश्य सार्थक हो जाएगा, जो था परमात्मा की प्राप्ति, परम लक्ष्य की प्राप्ति, मुक्ति, मोक्ष, या आत्मस्वरूप में स्थित होना, या देवत्व की तरफ आगे बढ़ना। ये लक्ष्य पूर्ति के लिए ये टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स और ये सारी चीज़ें दी गई थी, इसलिए नहीं दी गई थी किसी से चिपक के बैठ जाओ, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये दिया गया था कि देखो, मैं तुम्हें, भगवान ने ये दिया, कृष्ण ने, कि ये देखो इतना सारा दे रहा हूँ, देखता हूँ कि तुम इसका क्या इस्तेमाल करके दिखाते हो मुझे। पेट भरने और तन ढकने के अतिरिक्त और किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। जब वीरानों के लिए ही सब कुछ छोड़ना है, तो इन वीरानों का स्तर कुछ ऊंचा क्यों न उठा दिया जाए। जब अपना उपार्जन, श्रम, सहयोग किसी को देना ही है, तो उन्हें देवताओं, ऋषियों एवं सदस्यों के लिए क्यों न दिया जाए। सही बात है, जब हमको अल्टीमेटली सब कुछ देना ही है, तो देवताओं और ऋषियों और अच्छे बड़े उद्देश्यों के लिए क्यों नहीं दे देते। सब ऋषि वहाँ हिमालय पे ध्यान कर रहे हैं, उनको आवाहन किया करें, हम लोग सभी ध्यान के समय बुलाया करें और उनसे बोला करें कि आइए हमसे काम लीजिए, हम इंस्ट्रूमेंट हैं, घुसिए हमारे अंदर, जो करवाना है करवाइए। लिटरली ये ध्यान किया करें सब लोग, बहुत अच्छा ध्यान होता है ऐसे। रोज ध्यान में बैठें और सप्त ऋषियों को याद करें, शांति कुंज के हमारे सप्त ऋषियों को याद कर लें, हिमालय के ऋषियों को याद कर लें, आवाहन करें और उनसे पूछें कि आप, और हमें तन, मनुष्य तन और ये सारी चीज़ें ऋषियों ने के माध्यम से, ऋषि ही मैनेजर्स हैं, वही लोग ये सब करते हैं। तो आपने हमें ये सारी चीज़ें दी, तो आप बताएं इसका क्या सदुपयोग हो सकता है, ऊंचे से ऊंचा, हमें नहीं समझ आ रहा, आप आइए, करिए, घुस जाइए हमारे अंदर। तो आप डोर ओपन कर दीजिए। डोर, देखिए, समर्पण तो अपने को करना पड़ेगा, हमारा एक ही काम है, हमको समर्पण करना है, बाकी वो आके कर देंगे सारी चीज़ें। आपका जो एकदम हाईएस्ट गुड होगा ना, उसके लिए आपकी चीज़ें, टूल्स को इस्तेमाल कर देंगे वो। इस उदार नीति को अपनाने वाले बैंक में जमा की गई पूंजी की तरह ब्याज समेत लंबा लाभ पाते हैं, और जबकि मोह के गर्त में धकेली हुई उपलब्धियां निरर्थक ही जाती हैं और विघातक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करती हैं। अगर हम लोग ऐसी उदार नीति अपनाएं कि समाज के लिए, देवी देवताओं के लिए, बड़े ऊंचे उद्देश्यों के लिए अपनी चीज़ों का कम से कम भाव तो संकल्प ही करो ना। हमको क्या लगता है, हमको तुरंत कोई छीन ही लेगा। तुम संकल्प तो करो, अच्छे ऊंचे भाव तो रखो, बताओ उसके बाद क्या नुकसान हुआ। कोई एक व्यक्ति बता दे कि मैंने अच्छे भाव से, अच्छे इंटेंशन से किया था और मेरा ये नुकसान हो गया। कोई नहीं होगा, 1% भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जो ये बोले कि नहीं, मैंने अच्छे भाव और अच्छे इंटेंशन से ये काम किया था पर मेरा तो बड़ा नुकसान हुआ। कभी नुकसान नहीं होता, पर हाँ, इंटेंशन प्योर होना चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए। दूसरों से बात करने में समय और चातुर्य का कचूमर निकल जाता है। यदि अपने से भी एकांत में जी खोलकर समझदारी की बात की जा सके और अभिन्नों के सहयोग से बनने वाली सृजनात्मक योजना बनाने जैसा कुछ किया जा सके, तो अंतःलोक में पड़े देवता ही जागृत होकर ऐसा परामर्श एवं सहयोग देने लगेंगे, जिन्हें पाकर समस्त अभाव की पूर्ति और समस्त वैभव की उपलब्धि हो सकती है। हम लोग पूरे टाइम दूसरों से चक्कर चक्कर चुकुर चुकुर करते रहते हैं, कभी अपने साथ बैठते हैं एकांत में कि मुझे जो चीज़ें मिली हैं परमात्मा के द्वारा, शरीर, बुद्धि, मन, संसार, परिवार, धन, उसका क्या बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, इसका चिंतन करें। रुकें, दौड़ रहे हैं, रुक जाएं, बैठें थोड़ी देर, सोचें कि जीवन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। अंगुली मार लें, ये किया,
उसने अपने घर गया था और एक ही प्रश्न पूछा था उसने कि मुझे जब पुलिस ले जाएगी या जब मैं मरूंगा तो तुम लोग चलोगे क्या मेरे साथ। अवेकनिंग हो गई उसकी उस दिन कि यार ये जिसके लिए मैं मर रहा हूँ, जिसके लिए इतना चोरी डकैती कर रहा हूँ, वो जाएंगे क्या मेरे साथ, मेरे सहभागी बनेंगे क्या कर्मों के। तो बैठें, चिंतन मनन करें कि क्या जो हम लोग मोह लोभ तृष्णा में समय बिता रहे हैं, आसक्तियों में, माया में, क्या इसका 1% हमको रिटर्न में अच्छा मिलने वाला है। और अगर नहीं तो इसी क्षण त्याग के परमार्थिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में लग जाएं। और नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो समर्पण करें, गुरु पे समर्पित कर दें। उनसे पूछें, हर दिन सुबह उठें और उनसे पूछें, बताएं आज के दिन के लिए सबसे हाईएस्ट गुड वाला काम क्या हो सकता है मेरे लिए, बस आज मुझसे वही करवाइएगा। सुबह उठते ही यही प्रार्थना कि हे गुरुदेव या जो भी आपके इष्ट हो, कि आज मुझसे ऊंचे से ऊंचा जो काम आप करवा सकते हैं मुझसे, मतलब मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि से, मेरे चिंतन से, जो भी आपने मुझे दिया है टूल्स इस धरती पर, उससे आप ऊंचे से ऊंचा जो करवा सकते हैं आज के पूरे दिन में करवा लीजिए। मेरी तरफ से ओके, आई एम इन, पूरा समर्पण दे दिया आपको। देखिए जिंदगी सुधर जाएगी एकदम। इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।